Hello बच्चों, let's read the question. The question says state any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992. सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि संविधान संशोधन 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में लोकल गवर्नमेंट के किन्हीं दो डिफरेंसेस को बताना है. So the answer is the Constitution Amendment of 1992 was a major step towards the decentralization of power. यानी ये कह रहा है कि जो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था, बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया था. किस लिए लिया गया था? इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने में. Implementing the three-tier पंचायती राज सिस्टम which is also known as local government. उसके इस पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने का मकसद क्या था कि इसमें एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया था जिसे कहते हैं थ्री टियर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम. अब पंचायती राज सिस्टम की बात करें, अगर गांव की बात करें तो गांव में आपके होते हैं गांव पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत. और अगर शहर की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें तो वहां होता है नगर पंचायत, आता है आपका नगर पालिका और फिर आता है नगर निगम. ये है आपका पंचायती राज सिस्टम. इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं. तो डिफरेंस क्या है? बिफोर 1992 यानी 1992 से पहले इलेक्शंस टू दी लोकल बॉडीज, ये जो लोकल बॉडीज मैंने आपको बताई है अभी, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जो लोकल बॉडीज हैं local bodies were not held regularly. Elections to the local bodies were not held regularly. यानी 1992 से पहले इन लोकल बॉडीज का चुनाव इतना रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं होता था. लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था, इससे क्या हुआ? An independent state election commission was set up now. अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक आयोग सेटअप कर दिया गया था. इट हैज बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू कंडक्ट द रेगुलर इलेक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. तो अब 1992 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसके बाद से क्या होने लगा? ये मैंडेटरी हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन ले आए कि लोकल बॉडीज का रेगुलर बेसिस पर रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे लोकल गवर्नमेंट्स का. कौन सी लोकल गवर्नमेंट्स? जैसे कि जो पंचायत हैं एंड म्युनिसिपैलिटीज. तो एक डिफरेंस हमने समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस, पहले रेगुलर नहीं होते थे लेकिन अमेंडमेंट के बाद रेगुलर होने लगे. सेकेंड आता है सिमिलरली बिफोर 1992 लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज. यानी 1992 से पहले लोकल बॉडीज को उनके हाथ में ना ही कोई पावर थी, ना ही कोई उनके पास कुछ रिसोर्सेज थे इनकम के लिए, ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की नहीं थी. लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, इसके बाद क्या हुआ? स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड to share some powers and revenue resources with local governments. लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया कि आपको अपनी पावर, थोड़ी बहुत पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी. साथ ही साथ आपको रेवेन्यू रिसोर्सेज भी शेयर करने होंगे लोकल गवर्नमेंट्स के साथ. तो ये है दो डिफरेंसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1992 के पहले की लोकल गवर्नमेंट कैसी थी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने के बाद कैसी हो गई. I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.